नमस्कार। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो का ये जो शेर है ये बहुत कुछ बयां करता है अपने आप के अंदर कि प्रेम जिंदगी के अंदर कितना महत्वपूर्ण है और प्रेम को समझने की और उसे जीने की परिभाषा क्या है। क्योंकि यही प्रेम उन रिश्तों का आधार होता है जिनके जरिए घर बनते हैं। घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके आप सुकून से अपने आप को एक रिलैक्स फील करते हैं, वहाँ से नई ऊर्जा लेके फिर से ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार होते हैं। तो कहते चार दीवारों को किस तरह से घर बनाया जाए ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें हम जो सहायता लेंगे वो लेंगे वास्तु की, क्योंकि वास्तु एक ऐसा विज्ञान जिसे भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत कहूँ कि सम्मान के साथ में देखा जाता है और जिसके जरिए कहा जाता है कि वास्तु संगत अगर आपका घर हो, आपके जो मकान हो, अगर आपका जो स्थल हो, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे ढंग से रह सकते हैं। चाहे प्रेम की बात करें, समृद्धि की बात करें, चाहे सफलताओं की बात करें, सारी चीज़ें आपके कदम चूमती हैं। तो चलिए आज हम भी वास्तु के शरण में जाते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से हम इनका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रेम कहीं वो बढ़ा सकते हैं, रिश्तों को खुशहाल बना सकते हैं और इन चार दीवारों को जो घर बना सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए आज के अतिथियों का। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं शिक्षा सरोकार सीजन 3 का आज का ये बेहतरीन अंक, जिसमें हम जानेंगे रिश्तों के सुलझाने की जो कोशिश करेंगे वास्तु के जरिए। और आज मैं सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई आचार्य रजनी अरोड़ा जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। आचार्य रजनी अरोड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हों और ये फाउंडर है स्टार वास्तु कंसल्टेंट से और ये सीनियर वास्तु कंसल्टेंट हैं पिनेकल वास्तु से। रजनी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एस संजय कुमार साहब, जो कि वास्तु बाई SKR के फाउंडर हैं और एस्ट्रो और वास्तु साइंटिस्ट हैं। संजय कुमार जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं बीना आर कीडिया जी, जो कि फाउंडर हैं मेरा वास्तु और एक कंसल्टेंट हैं, कोच हैं और इन करीब 2 अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें, एक बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट इन बेंगलोर और वेल्थ ऑप्टिमाइजर इन वास्तु। मैं आप तीनों अतिथियों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम को शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ। पहला सवाल मैं आचार्य रजनी जी से लेना चाहूँगा। रजनी जी, पहला सवाल मेरा ये निकल कर आता है, घर में अव्यवस्था हो या नकारात्मकता हो तो उससे जो रिश्ते होते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं और इनको समाधान करने के लिए, रिश्तों को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाए? जी, घर पर हमारा जो घर होता है वो हर डायरेक्शन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट के साथ, हर रिश्ते के साथ जुड़ी हुई है। और अगर यहाँ पर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है तो ऑब्वियस है कि वो आपकी लाइफ में अग्रेशन लाती है, डिप्रेशन लाती है, स्ट्रेस लाती है, आर्गुमेंट्स लाती है। और अगर हम घर से जुड़ी डायरेक्शन की बात करें तो वो हो गई हमारी साउथ वेस्ट, जो कि हमारे पितरों का स्थान है, हमारे पारिवारिक संबंधों का स्थान है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी रहती है तो नो डाउट घर में कलेश जरूर होते हैं। और इसी तरह से एक और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, जो कि हस्बैंड वाइफ के अट्रैक्शन का स्थान है। बेसिकली आपकी समाज में आपकी क्या स्थिति है उसका बताती है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिविटी रहती है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो हार्मनी होती है वो कभी डेवलप नहीं हो पाती। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारे कपल्स रहते हैं जिनके यहाँ डिवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। अच्छा। और ऑब्वियस है कि अगर आप ये चाहते हैं कि घर में सब चीजें सही रहे तो घर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और खास करके रद्दी कबाड़, इस तरह की चीजें, पुरानी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उन्हें टाइम टू टाइम आप डिस्कार्ड कर दें, घर से बाहर कर दें। और इसी तरह से बंद पड़ी हुई घड़ियां बहुत नेगेटिविटी लेके आती हैं। आप कोशिश कीजिए कि घर में अगर कोई घड़ियां हैं तो उनको हमेशा चालू कंडीशन में है। अगर खराब है तो आप बाहर फेंक दीजिए, इसे कबाड़ी को दे दीजिए। और अगर ठीक है तो कोशिश कीजिए वो हमेशा चालू रनिंग पोजीशन में रहे। चाहे आप उसे कभी कभी यूज करें लेकिन हमेशा वो रनिंग पोजीशन में रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है रजनी जी। और अगला सवाल मैं संजय जी की तरफ लेते हुए मुखातिब होना चाहूँगा। संजय कुमार रुद्र साहब, आपका अभिनंदन करते हुए सवाल ये लेना चाहूँगा कि अभी रजनी जी ने कुछ बातों की तरफ इशारा किया कि वास्तु में अगर चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं तो दिक्कतें होती, खासकर दिशाओं की तरफ इन्होंने हमारा इशारा किया कि कौन सी दिशा किस तरफ से। मेरा सवाल आपकी तरफ ये निकल कर आता है कि हम लोग क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई वास्तु रेमेडीज़ कर सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं जिनके जरिए रिश्तों में जो आप देखते हैं गलतफहमियाँ बहुत हो जाती हैं,
कि आप सामने वाले को नहीं समझते, सामने वाला आपको नहीं समझता है। तो क्या ऐसी भी कोई रेमेडीज़ हैं या कोई वास्तु एडजस्टमेंट है जिनके जरिए ये जो मतभेद आ जाता है, मनभेद आ जाए, इसको दूर किया जा सके? सर इसमें अगर हम बात करें तो रेमेडीज अलग एक कंसेप्ट है और एडजस्टमेंट एक अलग कंसेप्ट है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेमेडीज की, तो छोटी छोटी रेमेडीज 2-3 में शेयर करना चाहूंगा अपने सभी व्यूअर्स के लिए। स्वागत है। कि एक हम जैसे कि जानते हैं कि पानी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वाटर हैज द बेस्ट मेमोरी। तो अगर कहीं रिलेशंस की प्रॉब्लम है तो एक छोटी सी रेमेडी ये है कि रात को सोने से पहले दोनों में से हस्बैंड वाइफ या इवन ये जो रेमेडी है ये सास बहू के लिए भी की जा सकती है, बाप बेटे के लिए भी की जा सकती है। जो भी कोई एक पर्सन है जो चाहता है कि रिलेशन में सुधार हो, वो रात को सोने से पहले पानी ले। बेटर होगा कि अगर वो किसी कॉपर के लोटे में ले और एक पॉजिटिव इंटेंशन दे उस पानी को कि मेरे और मेरी वाइफ के या मेरे और मेरी सास के, मेरे और मेरी बेटे के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से वो अच्छी इंटेंशन दे के उसको कम से कम 10 बार 12 बार अच्छी इंटेंशन दें, उनको रात को रखें और सुबह वो पानी खुद भी पिए और दूसरे व्यक्ति को भी पिलाएं। तो एक ये रेमेडी से रिलेशंस में काफी सुधार होता है। एक और रेमेडी मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि अगर हम ये मान के चलें कि ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का इशू है, तो वाइफ अगर अपनी फोटोग्राफ और हस्बैंड की फोटोग्राफ उन दोनों को ले एक छोटी सी डिब्बी में रखे, दोनों के बीच में हल्दी लगा दे और फेस टू फेस उनको जोड़ के रखे और उस डिब्बी के ऊपर येलो कलर की टेप पूरी तरह से लपेट कर उसको अगर वो साउथ वेस्ट में रख देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसके। अगर आप चाहें तो एक रेमेडी मैं और शेयर कर सकता हूं आपके साथ। दिस इज अ वेरी वेरी प्रूवन रेमेडी। आई लाइक टू शो अ पीस ऑफ पेपर हियर। ये अगर इस टाइप से एक हस्बैंड वाइफ की फोटो ली जाए और साथ के साथ उसके ये रेकी के सिंबल्स ड्रॉ किए जाएं, तो और इसको रेडी करके अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दिया जाए और अगर लगाना संभव नहीं है कि नजर नहीं आए तो उस डायरेक्शन में रख दी जाए, तो भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मैंने कई कपल्स के साथ अचीव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूं आपके इन सभी उपायों को। और मैं अगला सवाल हमारे साथ जुड़ी हुई बीना जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। बीना जी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है, हमारे दो वाली सी बातें आती हैं। तो मुद्दा बात ये आती है कि घर में पति पत्नी ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, माता पिता अलग रह रहे होते हैं, ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वैसे तो हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आजकल जिस तरह न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं उनके अंदर उस रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि उनकी सरपरस्तियाँ बहुत कम हो गई हैं। तो ऐसे केस के अंदर पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते बेहतर बने रहें तो क्या उपाय किए जाने चाहिए, वो भी प्रकाश डालें। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुनील जी। आजकल एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, लेकिन लोगों में बर्दाश्त करने की शक्तियां कम हो गई हैं, इसलिए घर भी काफी टूट रहे हैं, क्योंकि ना लड़की बर्दाश्त करती है ना लड़का बर्दाश्त करता है। और वास्तु इसमें कैसे काम करता है, मोस्ट ऑफ द जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है वो लोग साउथ वेस्ट में नहीं सोते। तो मैरिड कपल को सबसे पहले ये चाहिए, स्ट्रांगली चाहिए कि वो साउथ वेस्ट में ही सोए। पूरे घर का जब सेंटर निकालते हैं उसके बाद जो नैऋत्य कोण आता है उसमें ही सोना चाहिए। सेकंड, कहाँ पे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए और उनके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। यदि एक कपल नॉर्थ ईस्ट में या ईशान में सोता है तो उनके रिश्ते उसी पानी जैसे होता है ना, पानी क्या होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। अच्छा, वो बह जाते हैं, तो रिश्ते बह जाते हैं। अग्निकोण में सोएंगे तो क्या होगा कि उनके रिश्तों में आग लग जाएगी। वायव्य कोण में सोएंगे तो 36 का आंकड़ा हो जाएगा कि दोनों जन, लोगों को लगेगा कि दोनों जन साथ में है लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी कौन सा जोन देता है, साउथ वेस्ट देता है, उसमें सोना चाहिए। और इसमें एक छोटी सी रेमेडी ऐड करना चाहूंगी कि यदि किसी कारण से आप साउथ वेस्ट में नहीं सो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो साउथ और वेस्ट में भी सोया जा सकता है। और रेमेडी बस यही रहेगी कि आप लोग जहाँ पे भी सो रहे हैं, साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ में, तो वहाँ पे एक वो हंसों का जोड़ा आता है, एक शोपीस आता है, उसको अपने बेडरूम में लगाएं। और आसपास में मिरर नहीं होना चाहिए। जब आप बेड पे सोएं पति पत्नी, तो वहाँ पे सामने आपका बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो किसी मिरर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ हो सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि मिरर आपके सामने बेड के सामने ना हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि परछाई उसके ऊपर ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद है वीना जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही है। और अगला सवाल एक बार मैं फिर से लेकर हाजिर होता हूँ रजनी जी की तरफ। रजनी जी, अगला सवाल उससे पहले मुझे आसिम मस्ती का एक शेर याद आ गया, बदल गया है ज़माना, बदल गई दुनिया, ना वो मैं हूँ मेरे जहाँ, ना वो तू है। बात ये कर रहा हूँ कि विश्वास की, यकीन की कहीं ना कहीं कमी आती है। एक आत्मिक बंधन जिन्हें हम कहते हैं वो बड़े कम नज़र आते हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे कोई रिचुअल्स हैं, कोई ऐसे कोई डिसिप्लिन्स की बात करें, कोई एडजस्टमेंट्स की हम लोग बात करें, जिनके वजह से घर परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, सभी लोग जो सदस्य हैं, उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो सिर्फ फौरी तौर पर रिश्ते ना रहें, आत्मिक रिश्ते बने, क्या किया जाए? उसके लिए सबसे जरूरी है हमारे नॉर्थ ईस्ट का बेटर होना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोशिश करें कि अगर हम घर के सभी लोग सुबह उठकर प्रार्थना कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। जनरली आज की डेट में सब कोई जानता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे मंदिर होने चाहिए। तो अगर आपका मंदिर वहां पर है तो आप कोशिश कीजिए कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर सुबह वहां पे मेडिटेट करे। इससे आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, मेंटल अलाइनमेंट बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज, आप वहां पर अगर आपका मंदिर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में आप एक बुद्धा जी को स्टैचू रख सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा फैमिली स्टेबिलिटी के लिए उपाय दिया जाता है। और एक छोटी सी टिप और है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में एक चांदी के लोटे में, अगर चांदी का ना हो सके तो एल्युमिनियम का हो जाए, आयरन का हो जाए, लेकिन कॉपर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें गंगा जल और पानी डाल के रखें। अगर ये चांदी का लोटा नहीं है तो इसमें छोटा सा एक आधा इंच बाय आधा इंच का एक चांदी का स्क्वायर भी डाल दें। ये आपके मेंटल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और घर के अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स देंगे। अच्छा रजनी जी, आज लेकिन पूजा प्रार्थना की हम बात करते हैं, अधिकतम घरों में तो वो तांबे का लोटा ही रहता, तो आपके लिहाज से क्या वो श्रेष्ठ कर नहीं रहता है? क्या वो नहीं यूज करना चाहिए? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कॉपर नहीं आना चाहिए। लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद कि यहाँ पर लोग नॉर्थ ईस्ट में कॉपर का लोटा रख देते हैं। यहाँ पर चांदी बेस्ट है, चांदी के बाद आपका एल्युमिनियम या फिर आयरन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंटी एलिमेंट आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि कॉपर को हम लोग उष्ण की बात करें, गर्म तत्व की तरह लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो रिश्तों के अंदर तार वो लेकर आता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तो उस चीज़ से बचे तो बेहतर रहेगा। शांति होनी बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में, आपके दिमाग के अंदर। जब रिश्तों की बात कर रहे हैं तो संजय कुमार रुद्र साहब आपकी तरफ फिर से रूबरू होता हूँ, और सवाल मैं ये लेकर आना चाहूँगा कि हम लोग बेडरूम की जो बात करते हैं, सारा दिन आदमी थका हुआ आता है और फिर बेडरूम में जाता है और वहाँ पर वो सोता है, तो उसकी क्या स्थितियाँ होनी चाहिए? मुझे लगता है कि उसका भी एक कोई खास रोल आपके वास्तु के जरिए ज़रूर निकल कर आता होगा कि वहाँ पर लोग रहें, सोएं, तो किस तरह से सिर करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर ही थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जैसा कि वीना जी ने बताया कि बेडरूम के लिए आइडियल लोकेशन साउथ वेस्ट रहता है। इसके अलावा साउथ और वेस्ट में भी हो सकता है। अगर स्पेशली न्यूली मैरिड कपल हो तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज वो पुराने समय की अगर हम बात करें वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर रति ग्रह बनाए जाते थे, विच इज फॉर अ प्लेस फॉर फिजिकल प्लेजर्स। तो दैट इज वन एरिया जो एक स्पेशली फॉर न्यूली वेड पीपल वो रिलेशंस को एनहांस करने में बहुत मदद करती है। अगर हम बात करें कि किस जगह पर नहीं होने चाहिए, तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट जोन्स की, तो साउथ वेस्ट का एक जोन ऐसा है जहां पर बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वहां बेडरूम होगा तो नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, और अगर दोनों में से जिस भी कपल में जिसका भी मून उसके हॉरोस्कोप में वीक है तो उसके सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो सकते हैं। रिलेशंस खराब इस लेवल के हो सकते हैं कि सुसाइडल थॉट भी हो सकते हैं। इसी तरह से ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम होगा तो हाइपरटेंशन के इश्यूज हो सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ के आर्गुमेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो। इसी तरह से अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो दोनों में से कोई ना कोई, अगेन आई वुड लाइक टू से अगेन, कि जिसका भी मून वीक है हॉरोस्कोप में, तो उसको डिप्रेशन के इश्यूज हो जाएंगे। तो इन 3 जोन्स में बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ, ये डायरेक्शन जो है परफेक्ट है किसी भी रिलेशंस को अच्छे बनाने के लिए बेडरूम की।
चलिए, संजय कुमार रुद्र साहब प्रणाम करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो दर्शकों, संजय कुमार रुद्र साहब ने आप शयन कक्ष के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपके रिश्तों के बीच में कहीं तलखें आ रही हैं तो वो नहीं आएंगी और आप प्यार से आगे बढ़ सकते हैं। और अगला सवाल मैं बीना जी से लेना चाहूँगा। बीना जी, सवाल ये निकल कर आ रहा है कि स्टेबिलिटी की बहुत समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बिल्कुल भौतिकवाद के युग के अंदर भागदौड़ लगी हुई है कहीं इनके जीवन के अंदर, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो उसके अंदर उसका फ़र्क कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे रिश्तों के ऊपर भी पड़ता है। तो रिश्तों में स्थिरता कैसे लेकर आएँ, ये अपने आप में एक बड़ा गहरा सवाल हो जाता है, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग वास्तु में कहते हैं कि जो हमारा प्लॉट है, जो धरती है, उसमें वास्तु पुरुष लेटा हुआ है, और जैसे हम अलाइव हैं वैसे ही वास्तु पुरुष भी एक अलाइव है। हमारा घर डेड नहीं है, हमारा घर अलाइव है, क्योंकि वास्तु पुरुष है वहां पर। यदि हम वास्तु पुरुष में स्थिरता लेकर आ जाएं, उसको वास्तु के हिसाब से प्लान कर लें, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लाइक अभी हम हैं, यदि हमें किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस होगी, हमारे सिर में दर्द है, हमारे पाँव में दर्द है, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे और फिर हमारे काम पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों पे फर्क पड़ेगा, राइट। सेम वैसे ही यदि वास्तु पुरुष किसी भी तरह से डिस्टर्ब है, तो वो डिस्टर्ब होगा, तो वो हमें भी उसी तरह की प्रॉब्लम देगा जी। तो यदि हम अपने घर को पूरा वास्तु बेस्ड बनाएं, कोशिश करें कि जितना हो सके, लाइक जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देता है वो टॉयलेट्स देते हैं, तो टॉयलेट सही जगह पर करें। साउथ ईस्ट की अग्नि, जो कि हमारे सुखों का कारक होती है, हमारी सोच का कारक होता है, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से जितनी भी हमारे वास्तु के 16 डायरेक्शंस हैं, उसको उसी तरह से प्लान किया जाए जैसा कि वास्तु में बताया गया है, या उसकी रेमेडीज की जाए, तो स्थिरता आएंगी, हमारी लाइफ में भी आएंगी। वास्तु पुरुष की लाइफ में स्थिरता है तो हमारी लाइफ में स्थिरता है। और जो 9 प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, वही 9 प्लैनेट हमारे वास्तु में भी होते हैं, तो किसी भी तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात की बीना जी ने कि कहीं जो हमारा जो घर है उसके अंदर एक वास्तु पुरुष जो है जिसकी बात कर रहे हैं वो भी लेटा हुआ होता है, तो अगर वो सुकून में नहीं रहेगा तो मान के चलिए आप जिसके ऊपर बैठे हैं वो व्यक्ति, वो चीज़ सुकून में नहीं है, तो आप सुकून में कैसे आ सकते हैं। तो पहले उसे कंफर्ट में लेकर आए, उसके लिहाज से चीज़ों को व्यवस्थित करें। समय बड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है, लेकिन सवाल बहुत सारे लेना चाह रहा हूँ, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि जवाब में बहुत संक्षिप्त से हों और बहुत अप टू द मार्क हों, तो हमारे दर्शकों को कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो रजनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आजकल रंगों का बहुत ज़बरदस्त दौर है, टेक्सचर का बहुत दौर है, तो इसकी वजह से घर की जो वास्तु कहीं और जो शांति कहीं, सौहार्द कहीं, वो किस तरह से प्रभावित होता है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। हेलो जी जी हाँ जी, कोशिश की जानी चाहिए जब हम अपने घर के पेंट्स, कलर्स, कर्टेन्स यूज करें तो न्यूट्रल कलर्स यूज करें, मैक्सिमम पेस्टल कलर्स जैसे लाइट बेज, क्रीम, ऑफ वाइट, मशरूम थ्रू आउट द हाउस, और कोशिश करें लाउड कलर्स जैसे बहुत गहरा लाल, नीले, इस तरह के कलर्स को कम यूज करें या ना करें। यदि आपको वास्तु का ज्ञान नहीं है तो प्लीज इन कलर्स को यूज मत कीजिए, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है लाइफ पे। और अगर हम फैमिली रिलेशंस के लिए कहें तो साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर का यूज और ग्रीन प्लांट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर आजकल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, लोगों की बैल्कनी अगर किसी की साउथ वेस्ट में आ गई, वहां पर उन्होंने सारे ग्रीन प्लांट्स लगा दिए, वर्टिकल प्लांटेशन ग्रीन कर दी, वो बहुत हैम्पर कर दिया हमारे रिलेशंस को। और साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई है, लोगों को ये तो पता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, पर मंदिर में क्या करते हैं लोग, रेड कलर बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं कभी कभी। वहां पे हमने वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट मिक्स कर दिया सारा जी। वो बहुत दिक्कत देता है। माता जी का चोला है, भगवान का चोला है, यहाँ तक तो वहां पे रेड कलर बहुत सुटेबल है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हार्म करता है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि गहरे रंगों से बचें और शांति और सुकून के रंगों की तरफ ध्यान दें। संजय जी, एक सवाल और, अभी आप बात कर रहे थे जो हम बेडरूम की, अब हम डाइनिंग एरिया भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां बैठ के डिस्कशन होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डाइनिंग एरिया जो है, अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां डाइनिंग रखा जा सकता है। अगर वेस्ट के एरिया में डाइनिंग हो तो बहुत अच्छी रहती है। अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन की कहाँ रखना चाहिए, किस तरफ फेस करके आप भोजन कर रहे हैं, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो किसी भी हालत में अगर जो भोजन कर रहे हैं लोग, उनको कोशिश ये होनी चाहिए कि वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके ही भोजन करें, तो वो एक शरीर के लिए भी और ओवरऑल इम्पैक्ट जो है उसका पॉजिटिव ही रहता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अच्छे रिलेशंस के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जोन है, उसमें फाउंटेन लगा सकते हैं, वाटरफॉल्स लगा सकते हैं, वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। और जो 3 नेगेटिव जोन्स की बात मैंने पहले की है, उनमें कोशिश ये होनी चाहिए कि फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर वो कपल या फैमिली फोटो है तो वो उन जगह पर नहीं होनी चाहिए। अनदर स्मॉल टिप कि नॉर्थ वेस्ट में विंड चाइम लगाएं, इससे जो वायु कोण है वो ठीक रहता है और स्पेस एलिमेंट बहुत अच्छा होता है, उससे भी रिलेशन को हमें अच्छा बनाने में काफी मदद मिलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और एक लास्ट सवाल मीना जी से, मीना जी बहुत संक्षिप्त सा जवाब चाहूंगा कि महिला स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, तो महिला स्वास्थ्य के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? घर के साउथ वेस्ट अग्निकोण में यदि किसी भी तरह का दोष है तो घर की महिलाओं को प्रॉब्लम होनी तय है, चाहे वो टॉयलेट हो, एक्सटेंशन हो, कट हो, वाटर रिजर्वर हो, किसी भी तरह का। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, यदि वहाँ पे किचन बना है तो बेस्ट है, किसी कारण से किचन नहीं है तो फिर सुबह और शाम को मिट्टी के दीपक में, मिट्टी का दिया में सरसों तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, और सुबह और शाम एग्जैक्टली साउथ ईस्ट अग्नि कोने में जलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आप लोगों के जरिए निकल कर आई। मैं तीनों का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। समय की बड़ी सीमा थी, वरना बहुत सारी लंबी बातें करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ इस मंच पर दोबारा मिलेंगे और आपके अनुभवों का लाभ लेंगे, हमारे दर्शकों के जीवन में सफलता कहें और समृद्धि लेकर आएंगे। अभिनंदन, आभार, धन्यवाद है।